नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। रामगढ़ के पतरातू में प्रेमिका के साथ प्रेमी और उसके दो दोस्तों द्वारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के आवेदन पर पतरातू पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के बुरकुंडा की युवती प्रेमी हर्षदास के बुलावे पर पतरातू के स्टीम कॉलोनी पहुंची, जहां प्रेमी हर्षदास के साथ साथ उसके 2 दोस्तों संजय भूइया और अरुण भूइया ने बारी बारी से युवती से दुष्कर्म किया। संजय और अरुण तो पकड़े गए, पर मुख्य आरोपी हर्षदास फरार है। स्टीम कॉलोनी के 3 लड़के पर आरोप है कि उन लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 2 आरोपी है, संजय भूइया और अरुण भूइया, उसको हम लोगों ने डिटेन किया हुआ है और पूछताछ चल रही है और बाकी अनुसंधान चल रहा है। गोड्डा के मंजवारा घाट में गैस सिलेंडर में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए और लाखों की संपत्ति सुहा हो गई। यह हादसा सुनीता देवी के घर में हुआ, जहां खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर फट गया। परिजन जान बचाकर घर से बाहर भागे, तब तक टीवी और फ्रिज से लेकर घर का सारा सामान जल गया। पीड़ितों ने मुआवजे की गुहार लगाई है। बहुत ऐसा सामान था। क्या क्या? चौकी था, चावल था, धान था और पंखा था, बर्तन वगैरह सब देखिए सब जगह। अपने बाप के गला चलिए आग लागे गला साथी करे गला। किसी को कुछ हुआ नहीं ना? ना कुछ ना होला, जब बचा उधर ठीक चल, लेकिन सामान टोटल जरे खत्म हो गया। हाँ, तो आर्थिक सहायता कुछ दिए हैं, जो कि इनका सिर्फ वहाँ 2 घर जला हुआ है, बस इनका शरीर बचा है और शरीर सही सलामत है। बाकी घर से एक सुई तक नहीं निकला है। बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूर नंद कुमार की मौत से नाराज साथी मजदूरों ने जमकर हंगामा मचाया। कोक ओवन के बैटरी नंबर 1 में हुए हादसे में इस ठेका मजदूर की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ और एचएमएस के सदस्यों ने काम को रुकवा दिया, पर बीएसएल प्रबंधन ने मांगे अनसुनी कर दी तो मजदूर संगठनों ने कोक ओवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। बार बार मैसेज हम लोग के आ रहा था कि आप लोग बंद मत कीजिएगा, अभी जैसे ऑफर लेटर 1 बजे तक मिल जाएगा। नहीं मिला, उसको कारण हम लोग 1 नंबर बैटरी में जो घटना हुआ उसको कारण हम लोग समर्थन में आपको 8 नंबर 7 नंबर जो भी है 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर सब समर्थन में हम लोग बंद किए हैं। जब तक ले उसको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा तब तक ले ये आंदोलन जारी रहेगा। जमशेदपुर के टीएमएच में 36 घंटे से भी ज्यादा से भर्ती शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल की 9वीं की छात्रा ऋतु मुखी जिंदगी की जंग लड़ रही है। पूर्वी सिंहभूम की डीसी विजया माधव ने घायल छात्रा का हालचाल लिया और परिजनों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। डीसी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं जमशेदपुर में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के टीएमएच नहीं आने पर परिजनों ने नाराजगी जताई है। स्कूल में परीक्षा के दौरान अपमान से आहत 9वीं की छात्रा ऋतु मुखी ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। कि जो जिला शिक्षा अधीक्षक नीसू कुमारी जी के अध्यक्षता में गठित है, जिसमें कि क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी घाटशिला काफ़ी वरिष्ठ हम लोग के बीओ हैं और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्थानीय बीओ हैं और एपीओ हैं अखिलेश जी। 4 मेंबर की कमेटी गठित की गई है। ये रिपोर्ट देती है, सख्त से सख्त कार्रवाई। डॉक्टर से बात हुई है, बच्चे की कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर्स लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ दवा कम थी जो कल हमने भिजवाई है। इसकी पूरे मामले की जांच हो चुकी है। एसडीओ की अध्यक्षता में और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने भी जांच की है। परिवार के साथ हम कांस्टेंट टच में हैं। आज हम खुद आके मिले हैं इनको, तो बाकी जितने सारे एक्शंस लेने चाहिए वो लिए हैं। वो जो स्कूल टीचर थी वो उसी इंसिडेंट के दिन ही डिटेन हुई थी और कल उनको जेल भेजा गया है।
रांची के रिम्स के कैदी वार्ड से 2 शातिर कैदी भाग निकले। इससे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे हैं, तो रांची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर एक बार फिर 2 शातिर कैदी 9-2-11 हो गए। इनमें गुमला का कुख्यात नक्सली अमित उरांव के अलावा गढ़वा में छेड़खानी के आरोप में पकड़े गए अपराधी मशरूर आलम का नाम शामिल है। दोनों इलाज के बहाने रिम्स के कैदी वार्ड में एडमिट थे। देर रात जैसे ही मौका मिला, टॉयलेट की खिड़की का ग्रिल तोड़ा और दोनों कैदी दबे पांव भाग निकले। ठीक तस्वीरों में आप मेरे पीछे देखेंगे, यही वो कैदी वार्ड का पिछला हिस्सा है जहां के शौचालय के लोहे के रॉड्स को अपराधी तोड़कर काटकर बाहर निकल जाते हैं और यहीं से फरार हो जाते हैं। बता दें कि जो अपराधी हैं उनका इलाज रिम्स अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में चल रहा था। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके वजह से पूरे शहर बंद में नाकाबंदी कर दी गई है और इन्हें जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डालने की पुलिस की प्रयास है। रिम्स में कैदियों के फरारी की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इसके बावजूद न रिम्स की सिक्योरिटी टाइट करने पर जोर दिया जा रहा है और न ही कैदी वार्ड में एडमिट कैदियों की निगरानी पर किसी का कोई ध्यान है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि इलाज की आड़ में अक्सर शातिर कैदी रिम्स पहुंच जाते हैं और रास्ता साफ होते ही सिक्योरिटी सिस्टम को छेद करके बड़े आसानी से रफू चक्कर हो जाते हैं। बढ़ती वारदातों पर अब रिम्स प्रबंधन की नींद टूटी है। फ्यूचर में अभी भी हम लोग और फर्दर स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हैं उसके सिस्टम को, बट सिक्योरिटी जो यहाँ पे है कैदी वार्ड में, मुझे लगता है कुछ शायद सिक्योरिटी जो है उसको टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत है और साथ में उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो उसको लेकर के टीम्स बनाई गई हैं। दोनों संबंधित जिलों को भी संदर्भ में अलर्ट किया गया है। उस संदर्भ में प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है, जो कि दोनों न्यायिक अभिरक्षा से प्रकार से आगे है। जब रिम्स का कैदी वार्ड ही असुरक्षित है तो भला दूसरे अस्पतालों और जेलों का क्या हाल होगा, समझा जा सकता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश का कोई मुख्यमंत्री पहली बार सजा की गुहार लगा रहा है। इस पर बीजेपी ने कहा कि किसी ने भी सीएम को आरोपी नहीं कहा और न चुनाव आयोग का पत्र खुला है, इसलिए उन्हें खुद को आरोपी मानने की जरूरत नहीं। भारत का यह पहला घटना है, पूरे देश का ये पहला घटना है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजे पर जाकर के मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं। तो स्वयं को आरोपित सिद्ध कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, ईडी ने भी तो कुछ नहीं कहा, न पत्र खुला, तो वह स्वयं को आरोपित सिद्ध करते हुए अपने को अपराधी बना रहे हैं। इससे दुखद बात क्या होगा? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अबे उनके आस पड़ोस गलियारे में, सत्ता के गलियारे में घूमने वाले पकड़े गए, मुख्यमंत्री जी के बारे में तो कोई टिप्पणी न ईडी किया न सीबीआई किया, तो क्यों अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं? झारखंड में जेडीयू ने संगठन विस्तार की कवायद तेज कर दी है। रांची में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के साथ साथ झारखंड में जेडीयू सशक्त होगा, तभी बीजेपी मुक्त देश का सपना पूरा होगा। इस मौके पर जेडीयू में झारखंड जनता दल का विलय करने का ऐलान किया गया। साथ ही गौतम सागर राणा अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। सम्मेलन में अगले चुनाव में 10 से 15 सीटों पर विजय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा दिलाने का टास्क दिया गया। बिहार से जो कारवां चला है वो अब थमने वाला नहीं है। 2024 में हम फतह
करेंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे। इसके लिए आप सबका सहयोग, आपका सबका समर्थन मिलता रहेगा। और रांची के साथियों को कहिए कि रांची में झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाए, मजबूत बनाए और आने वाले समय में झारखंड में जनता दल यूनाइटेड एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरे। ये उनकी मंशा है, ये उनकी चाहत है और इसलिए हम सब लोग आपके बीच आए। रांची में पटाखों की दुकान तो सज गई, पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के चलते ज्यादा शोर मचाने वाले पटाखे कहीं बिक नहीं रहे हैं। इससे दुकानदार मायूस हैं। पटाखों का त्योहार बस आने ही वाला है। रांची का पटाखा मार्केट रंग बिरंगी फुलझड़ियों से सज गया है। गगनभेदी शोर मचाने वाले पटाखे ललचाने लगे हैं, पर शोर शराबा वाले पटाखे खरीदने से पहले सावधान, क्योंकि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिर्फ खूंटी, गुमला, चाईबासा और सरायकेला में ही ज्यादा शोर मचाने वाले पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है, जबकि रांची इस लिस्ट से बाहर है। राजधानी रांची में प्रदूषण को लेकर प्रदूषण बोर्ड ने इस बार साफ साफ निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाले जो पटाखों हैं उस पर साफ साफ बैन लागू कर दिया है। वहीं राजधानी रांची में एयर इंडेक्स क्वालिटी पे बेस्ड कई पटाखों को बैन किया गया है। एयर इंडेक्स क्वालिटी जो रांची की है वो 111 है, जो कि अनहेल्दी श्रेणी में आता है। झारखंड के 24 जिलों में से सिर्फ 4 जिले खूंटी, गुमला, चाईबासा और सरायकेला में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य श्रेणी में आता है, जबकि रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और गोड्डा के साथ साथ रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से भी ज्यादा है, जिसे अनहेल्दी माना जाता है। यही वजह है कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाम कस दी है और पटाखा दुकानदारों को मनमसोस कर दुकान सजानी पड़ी है। और जो निर्देश है उसके अनुसार जो है पटाखा शॉप में रखा जा रहा है, उसी को अपना सेल में किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा ध्वनि करता है प्रदूषण? ध्वनि वो स्मोक वगैरह आता था, स्नेक वगैरह, वो सब जो है पटाखे नहीं मिल रहे हैं अभी। आखिरी 5,500 तक का वैरायटी। भीड़ धीरे धीरे और जुटेगी अभी ना? हाँ, और जुटने का तो उम्मीद है, इसीलिए लगाए हैं। तो पटाखा इस बार फीका तो नहीं पड़ेगा राजधानी रांची में? फीका नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबका त्योहार है। तो दीपावली पर शोर शराबा मचाने से पहले सावधान, क्योंकि आपने शोर वाले पटाखे छोड़े तो आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। बता दें कि जो प्रदूषण विभाग है, जो निर्देश जारी किया गया है वो एयर इंडेक्स क्वालिटी पे बेस्ड है और राजधानी रांची की जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो 111 है, जो कि अनहेल्दी श्रेणी में फिलहाल दर्ज है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में कल फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत और ब्राजील आमने सामने होगी, तो झारखंड के फुटबॉलर बेटियों के परिजन भी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहेंगे। हटिया रेलवे स्टेशन से जैसे ही तपस्विनी एक्सप्रेस खुली, फुटबॉलर बिटिया अनीता कुमारी और नीतू लिंडा की सहेलियां ट्रेन पर सवार होने के लिए दौड़ पड़े। ये दोस्त और परिजन भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम के दर्शक दीर्घा से झारखंड की फुटबॉलर बेटियों का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। जी हां, न्यूज़ 18 की खबर पर यह सपना सच हो सका। बीजेपी सांसद आदित्य साहू की मदद से फुटबॉलर बेटियों की सहेलियां तपस्विनी एक्सप्रेस से भुवनेश्वर रवाना हुई। मैं आप लोगों का टिकट ट्रेन के से जाने के लिए करा दूंगा और हम तुरंत टिकट करा करके उनके परिवार के लोगों तक उनके कोच के माध्यम से भेजने का काम किया है। और फिर उन बच्चियों ने कहा कि वहाँ भी मैच में देखने के लिए टिकट लगता है, तो हमने वो भी कहा है कि वहाँ भी टिकट लगने में जो भी लागत आएगी उसका भी मैं वहन करूँगा, किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं होगी। और मांझी की गांव और गलियों में फुटबॉल खेलते हुए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में दमखम दिखा रही अनीता और नीतू बिटिया पर पूरे झारखंड को नाज है। पर गरीबी के चलते उनके परिजनों का भुवनेश्वर जाने के सपने पर ग्रहण लग गया था। तभी न्यूज़ 18 की खबर पर बीजेपी सांसद
आदित्य साहू ने मदद का हाथ बढ़ाया। झारखंड सरकार की भी नींद टूटी और खेल महकमे ने परिजनों के साथ साथ कोच को भुवनेश्वर ले जाने के लिए विशेष इंतजाम करने का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छा, थैंक यू सर कि हम लोग को बहुत सारे कोऑपरेट मिला और ये जो सौभाग्य मिला अभी मैच देखने के लिए सब बहुत बार जो न्यूज में इतना सारे चला तो इसके लिए सबको लगा जाओ, इसलिए सब धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। तो अपने दम पर पूरी दुनिया में देश और झारखंड का नाम रोशन कर रही फुटबॉलर बेटियां जब ब्राजील से भिड़ेंगी तो उनके परिजन और उनके साथी भी उनकी हौसला अफजाई करते दिखेंगे। तपस्विनी एक्सप्रेस निकल चुकी है। नीतू लिंडा और अनीता के साथी खिलाड़ी अपने दोनों सखी सहेलियां जिसको कहेंगे अब मैच देखने के लिए रवाना हो चुकी हैं। 17 अक्टूबर को जो मैच होना है सभी जो गांव की जो उनकी सहेली है जो राष्ट्रीय फुटबॉलर भी है मैच को देखेंगी। परिवार और कोच कल यहां से निकलेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गोड्डा के गांधी मैदान में झारखंड स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप संपन्न हो गया। फ्री स्टाइल कुश्ती में साहिबगंज के पहलवानों का दबदबा रहा तो ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती में JSSPS के पहलवानों ने दम दिखाया। महिला वर्ग में रांची की टीम का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। गोड्डा के खिलाड़ियों ने भी 10 मेडल झटके। इस प्रतियोगिता में 25 टीमों के 400 खिलाड़ी शामिल हुए। सभी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने खेल इस प्रतियोगिता में जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया। हम लोगों को अच्छा लगा कि इतने ज़िले से आकर के गोड्डा की धरती में उन्होंने अपना जौहर दिखाया, अपना फन दिखाया और जीत करके जा रहे हैं। आने वाले समय में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि गोड्डा में और बड़े से बड़े खेल प्रतियोगिता का आयोजन करें।